हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली लेक्चर। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है और मेरा नाम हमाद। ओ भाई साहब, बांग्लादेशी आर्मी चीफ के सरेंडर के बाद बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का भी भारत के आगे भाई साहब सरेंडर आ चुके हैं। सच में यार वजाद, आर्मी चीफ ने भी सरेंडर किया और अब ये फॉरेन मिनिस्टर ने भी अबे सरेंडर देख कर तो दिया। सोच, इस टाइम भारत ने बांग्लादेश की क्या हालत की हुई होगी कि भाई साहब आर्मी चीफ के फौरन बाद फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज सरेंडर कर वही दिया। ना, देखना वजाद क्या क्या न्यूज निकल के आ रही वही है ना, यार। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर इंडिया ने कैसा इनके साथ गंदा हाल किया है। तो ये सरेंडर पे आ चुके हैं। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। जब पत्रकारों ने नए साल के पहले दिन तौहीद हुसैन से सवाल किया कि अगर शेख हसीना को भारत से वापस नहीं लाया गया तो क्या दिल्ली और ढाका के रिश्ते प्रभावित होंगे, तो उनका जवाब बेहद संतुलित था। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मुद्दा है, हमारे भारत के साथ कई और महत्वपूर्ण हित भी जुड़े हुए हैं, हम उन पर काम करते रहेंगे, रिश्तों को खराब करना हमारे हित में नहीं है। तौहीद हुसैन ने अपने बयान में कहा कि भारत, अमेरिका और चीन बांग्लादेश की विदेश नीति की प्राथमिकता में है। भारत के साथ उनके संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। अब लाया ना भारत ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। शेख हसीना वाजिद इस पे नाराज़ हो गई थी कि वो एक पार्टी बनाना चाह रहे थे 2007 में, और 2007 में उन्होंने कहा कि ये कोई पार्टी बना रहे हैं और फ़ौज की मदद से बना रहे हैं। बाद में उन्होंने तर्क कर दिया और उनको तो इसके अलावा तमाम यहाँ एक आप कह लें बानी पीटीआई और कुछ लोग मुश्किल में हैं, बाकी पार्टी तो तमाम पार्टियां तो बाहर हैं। इवन हत्ता के जमात इस्लामी का जो आपने भी कोट किया कि इतना सख्त उनका लहजा है वो है, तो मुश्किलात लोगों की ज़रूर हैं अपने तौर। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया, ठीक है जी। दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो उस तरह खुल खुला के नहीं बोल रहे जिस तरह माजी में कोई ऐसी जो बातें हो रही थी, अभी वो खुल खुला के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी काम करना है, चाइना के साथ भी काम करना है, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। इट मींस कि जो वीटो वोट है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास मौजूद है। दोस्तों, आज लगभग एक हफ्ता ही हुआ है भारत की तरफ से बांग्लादेश को चावल सप्लाई किए ही, और एक हफ्ते में पता नहीं बांग्लादेश की सेना से लेकर बांग्लादेश की सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनका ऐसा मूड चेंज हुआ है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देने लगे हैं। जी हाँ, सुबह ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बयान आया और अब बांग्लादेश के जो नाम के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ऐसा ही बयान दिया गया कि हमें भारत के साथ अच्छे। जब पत्रकारों ने नए साल के पहले दिन तौहीद हुसैन से सवाल किया कि अगर शेख हसीना को भारत से वापस नहीं लाया गया तो क्या दिल्ली और ढाका के रिश्ते प्रभावित होंगे, तो उनका जवाब बेहद संतुलित था। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मुद्दा है, हमारे भारत के साथ कई और महत्वपूर्ण हित भी जुड़े हुए हैं, हम उन पर काम करते रहेंगे, रिश्तों को खराब करना हमारे हित में नहीं है। तौहीद हुसैन ने अपने बयान में कहा कि भारत, अमेरिका और चीन बांग्लादेश की विदेश नीति की प्राथमिकता में है। भारत के साथ उनके संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान रोहिंग्या संकट का समाधान निकालने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और इन तीनों देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत करने पर है। भारत और बांग्लादेश का संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक भी है। बांग्लादेश के एक्सपर्टों का कहना है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत पर कोई औपचारिक दबाव नहीं बनाया गया। जो पत्र भारत को भेजा गया है वो केवल एक सामान्य संवाद है और इसे प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं भेजा गया। भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी। ये ऐतिहासिक संबंध आज भी दोनों देशों के बीच विश्वास की नींव है। बांग्लादेश की फौज कुछ कह रही है और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। कर रहे थे ये कर देंगे तो वो कर देंगे, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है। तो बिल्कुल इतना बड़ा इसका मतलब ये है लोगों ने कि जो कुछ हो रहा है यू टर्न लेना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है
कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है, he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory. कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगी। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे बेटा। तो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया। हम नहीं टिक सकते, तो कोई शक नहीं यार, शेर के मुंह में हाथ डाल दिए इन लोगों वही ना। और भाई साहब जिस तरह भारत ने इनको सरेंडर कराया, उनका आर्मी चीफ के फौरन बाद वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज घुटने टेक के उसने भी बोला कि भाई साहब हम भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम सीधा सीधा भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने में ही हमारा भलाई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो गए तो भारत फिर हमें छोड़ने वाला नहीं तो है। अभी खराब नहीं है क्या? अभी भी खराब है, लेकिन उनको तो पता है वजाद कि ताल्लुकात अगर और ख़राब हो गए तो फिर भाईजान हमारे बांग्लादेश का जो हालत होने वाली है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह होने वाली है। जाहिर बात है भाई साहब। तभी तो भाई साहब आज दोनों वहाँ के भाई साहब आर्मी चीफ और भाई फॉरेन मिनिस्टर फड़फड़ा रहे हैं भारत के आगे। यार इतना गंदा सरेंडर ठोकेंगे कसम से कभी नहीं सोचा था। पहले तो बोल रहे थे भाई हम पाकिस्तान से हथियार लेंगे, भारत से जंग लड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सारी हवा भारत ने निकाल दी इनकी 15 दिनों के अंदर। भारत ने हर चीज इनकी बंद कर दी। जब आज वहां पे राशन नहीं जा रहा, खाने पीने की चीजें नहीं जा रही, जब रेट तेज हुए सारे औकात पे आ गए। वो कहते हैं ना कि जब खाना पीना इंसान के पास नहीं आता तो वो असल अपनी औकात पे आ जाता है। तो यही बात है कि अब बांग्लादेश भी अपनी ओरिजिनल औकात पर आ चुका है, क्योंकि भाई साहब भारत ने इसको ऐसी औकात दिखाई है भाई साहब, ये दोबारा मैं कहता हूँ भूल के भी ना भारत के सामने खड़ा नहीं होने वाला। कि भाई आज देख आर्मी चीफ भाई 5 लाख भाई 4-5 लाख आर्मी का हेड बोल रहा है कि भाई साहब हमारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि हम भारत के आगे खड़ा हो सके, और आज हम घुटने टेक रहे हैं, हमारी तरह से सरेंडर है इंडिया। वही ना देख ले। और आज फॉरेन मिनिस्टर ने भी आके ये बात कह दी भाई मेरा भी सरेंडर है, हमारे भारत के साथ अच्छे रिलेशंस में फायदा है, हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते और लड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि भारत के साथ इन लोगों ने पंगा लिया है। शुरू में तो बड़ी बातें कर रहे थे कि ये कर देंगे थे, वो कर देंगे, लेकिन अब जब मौका आया कि भाई फिर किधर गए तुम्हारे, इतना बड़ा तुम लोगों ने यू टर्न मार दिया, तो बोलते ना अब किधर गए तुम्हारी जुबानें। अब कह रहे तुम ये मुसलमान, ये वैसे मुसलमान है ना, ये बस बातें करने जोगे हैं। जब सामने जाते हैं ना इनका पेशाब निकल जाता है, और आज पूरे बांग्लादेश का भारत ने पेशाब निकाल दिया। जारी बात आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? जो इतना बड़ा सरेंडर है, एक दिन में 2 बंदों का निकल गया, वो भी बांग्लादेश के बहुत ही बड़े भाई साहब वो हैं। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।